हेलो एवरीवन। तो आ गए आपके सामने एक नया चैप्टर लेके। उस चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड द हेलोअरीन्स। और इस चैप्टर में मैं आपको हर एक टॉपिक कराने वाला हूं, लेक्चर बाय लेक्चर। तो आपको हर एक लेक्चर को अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में कि भाई क्या है हेलो एल्केन्स एंड द हेलोअरीन्स। तो देखो भाई होता क्या है, अगर मैं आपको एकदम तोड़ तोड़ के बताऊं तो ध्यान देंगे। ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना हेलो, ये जो वर्ड आया है हेलो, ये आया है किससे? हेलोजन से। और आपको पता है भाई हेलोजन्स किसको बोला जाता है? पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 है उसी को बोला जाता है हेलोजन्स। और हेलोजन्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं तो आपको पता चलेगा। इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, है या ना। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है जो आपको 11th में पढ़ाया गया था। उसका नाम क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। कौन आई भाई? आंटी आ गई बाहर। ठीक है भाई। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो यहां से आपको पता चल गया कि हेलो वर्ड का मतलब होता है हेलोजन्स। क्लियर है? अब आता है यहाँ पे एक चीज, दैट इज एल्केन्स। आपने पढ़ा होगा तीन टाइप का कंपाउंड होता है। एक होता है एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एक होता है एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। पर हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? एल्केन के बारे में पढ़ना है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल। और जब तुम दोनों चीज को मिला दोगे तो बन जाएगा हेलो एल्केन्स। तो मैं यहाँ पे एल्केन का एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने लिखा CH3 CH2 Cl। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कार्बन का चेन है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हेलोजन्स हैं, इसको बोलेंगे हेलो अल्केन्स। ठीक है। पर आप बोलोगे सर इसका नाम क्या है? वैसे तो मैं अभी लिख देता हूं, पर आगे आपको बताया जाएगा कि कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो दो कार्बन को बोला जाता है इथाइल और Cl को बोला जाता है क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है। क्या है इसका? कॉमन नेम है। तो एक बात और आपको बता देता हूं कॉमन नेम से, कि हेलो एल्केन्स का जो कॉमन नेम होता है उसको बोला जाता है एल्काइल हैलाइड। क्या बोला जाता है? बोलो। एल्काइल हैलाइड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, इथाइल, इथाइल मतलब क्या हो गया? एल्काइल, कार्बन का चेन। और हैलाइड मतलब हेलोजन। जैसे यहाँ क्लोराइड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हेलो एल्केन्स का कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई। एक और एग्जांपल ले लो। मैंने यहाँ पे लिखा CS3F लिख दिया। ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोला जाता है? मिथाइल बोला जाता है। और F है तो क्या बोलेंगे? इसको फ्लोराइड बोलेंगे। तो ये बन गया मेरा मिथाइल फ्लोराइड। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स होंगे तो उनको बोला जाएगा हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स का एक कॉमन नेम होता है, उसको बोला जाता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है। ओके, इतना बात क्लियर है। अब आता है हेलो अरीन्स। तो हेलो वर्ड का मतलब आप समझ चुके हो। हेलो वर्ड का तो मतलब होता है हेलोजन। वापस से एक ही चीज आएगा। पर यहाँ पे एक वर्ड आया है अरीन्स। अरीन्स जो होता है, मैं आपको सिंपल पढ़ाता हूं। अरीन्स मतलब आप समझ लो एक बार के लिए बेंजीन। क्या समझ लो? बेंजीन को हम ऐसे भी दिखाते हैं और बेंजीन को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। दोनों ही मेरा क्या है? बेंजीन है। और बेंजीन में जब हैलोजन लग जाता है तो उसको बोला जाता है हेलो अरीन्स। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने यहां पे ले लिया बेंजीन है और बेंजीन पे लग गया Cl, तो ये कौन बन गया? हेलो अरीन्स बन गया। एक और एग्जांपल कहां ले लूं? यहां ले लूं क्या? ये बेंजीन है, बेंजीन पे Br लग गया तो ये मेरा क्या बन गया? हेलो अरीन्स बन गया। क्लियर है? जिस तरह से हेलो अल्केन्स का एक कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड, उस तरह से हेलो अरीन्स का भी एक कॉमन नेम होता है, इसको बोला जाता है एराइल हैलाइड। ठीक है। वो हो गया एल्काइल, ये हो गया एराइल, वो हो गया हेलो अल्केन्स, और ये हो गया हेलो अरीन्स। ठीक है। अगर मैं इसका नाम बताऊं तो नीचे तो बेंजीन है। कौन है नीचे? नीचे तो बेंजीन है और एक नंबर में कौन है? क्लोरो है। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक है भाई, यहां लिख दू 1 क्लोरो बेंजीन इसका नाम है। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? बोलो। एक नंबर में है तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो बेंजीन इसका नाम होगा। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको एल्काइल और एराइल के बारे में पढ़ना है। इनका प्रिपरेशन क्या हुआ, इनका रिएक्शन कैसे होगा, कंप्लीट चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक एक लेक्चर करके मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाने जाऊंगा और आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। जल्दी से इसको उतार लो फटाफट से। हेलो एल्केन्स एंड द हेलो अरीन्स, ये आपका पहला इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। ठीक है। चलो भाई, क्लियर है क्या? आगे बढ़े थोड़ा सा। ओके।
देखो अगर चैप्टर में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा बेसिक आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। वैसे तो 11th का टॉपिक है, पर 12th में जा रहे हो, कॉमन कॉमन नेम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 11th का जो भी टॉपिक होगा, यूज आएगा, मैं सारा इसमें बताते चलूंगा। क्लियर है? तो देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं कि कंपाउंड कंपाउंड रिलेटेड टू बेंजीन, कंपाउंड रिलेटेड टू बेंजीन, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बेंजीन से रिलेटेड जो जो कंपाउंड होते हैं उसका नाम। जैसे बेंजीन के ऊपर अगर लगा हुआ है CH3, ध्यान से सुनो, ये सब कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम से पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 नंबर लूं तो 1 नंबर में कौन लगा है? मिथाइल। CH3 को मिथाइल बोला जाता है, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल बेंजीन। ये इसका आयुपैक नेम है। कौन सा नेम? आयुपैक। पर कुछ फेमस कंपाउंड भी हैं जिसके कॉमन नेम भी होते हैं। जैसे ये कंपाउंड बहुत फेमस है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसको बोला जाता है टोलुइन। क्या बोला जाता है? टोलुइन। तो क्वेश्चन में टोलुइन लिखे तो भी ये है, 1 मिथाइल बेंजीन लिखे तो भी ये है। क्लियर है? तो ऐसे कुछ फेमस कंपाउंड्स है जो बेंजीन से बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने इसको ए बोल दिया। ठीक है, अगला देखो, यहां है बी, ये है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लग गया है OCH3। ठीक है भाई, यहां पे सुनो ध्यान से, ये OCH3 क्या है? अगर आपने 11th में थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये CH3 को बोला जाता है मिथाइल। क्या बोला जाता है? मिथाइल। और O को बोला जाता है ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन। अब मैंने क्या किया? मिथाइल का ले लिया मिथ, ऑक्सीजन का ले लिया ऑक्सी, तो OCH3 को बोला जाता है मिथॉक्सी। क्या बोला जाता है? बोलो, मिथॉक्सी। तो 1 नंबर में कौन लगा है? मिथॉक्सी लगा है, तो इसका आयुपैक नेम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? बोलो, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है? और इसका एक कॉमन नेम भी है, बहुत फेमस कॉमन नेम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक कॉमन नेम भी है जिसका नाम होता है एनिसोल। क्या नाम होता है? एनिसोल। जल्दी से उतार लो। तो दो मैंने आपको बता दिया, एक टोलुइन का बहुत यूज आएगा और एक एनिसोल का बहुत यूज आएगा। जल्दी से उतारेंगे यहां तक। चलो भाई, क्लियर हो गया, ए हो गया, बी हो गया। और भी कुछ कंपाउंड्स देखते हैं फटाफट से। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपको दिख जाएगा OH लगा हुआ। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर जब OH लगता है, इस कंपाउंड का नाम होता है फिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको बता देता हूँ, फिनॉल का भी एक कॉमन नेम होता है, इसको बोला जाता है कार्बोलिक एसिड। मतलब फिनॉल भी एक टाइप का क्या है? एसिड है। ठीक है, तो फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो ये 3 बहुत फेमस कंपाउंड है, बाकी तो आप आगे जाके पढ़ोगे ही। जैसे कि मान लो यहाँ पे बेंजीन है, और ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे चाहे Cl लगा हो, चाहे Br लगा हो, चाहे I लगा हो, तो सिंपल क्या बोलेंगे? 1 पे क्लोरो है और नीचे कौन है? बेंजीन, तो ये बन गया 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, एक और लास्ट कंपाउंड ले लो बेंजीन से रिलेटेड। जैसे मान लो ये बेंजीन है, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लगा होगा, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, तब आप इसको 1 नंबर नहीं दोगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल में B पहले आता है, तो ये मेरा 1 होगा और ये मेरा 2 होगा। क्लियर है? ये सब बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 1 पे ब्रोमो है, फिर क्या है? 2 पे कौन है? क्लोरो है। 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, और नीचे कौन है? बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 क्लोरो बेंजीन। तो ये कुछ बेसिक आयुपैक नॉमेनक्लेचर जो होते हैं बेंजीन वाले, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली इससे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, क्लियर हो गया। तो 5 आपको मैंने बता दिया है बेंजीन वाले कंपाउंड, और जितना नीड आएगा वहां पे तो हम लोग नेमिंग करेंगे ही करेंगे। ये बेसिक बता दिया, इतना तो पता होना चाहिए। क्लियर है? ओके, एक दो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, एल्केन्स वाले बता देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH, यहाँ लिखा है CH3, और यहाँ पे लिखा है Cl। ठीक है, ये नॉर्मल एल्केन वाले हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हमारा हैलोजन्स, इसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोला जाता है, पास आए। तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर से भी करोगे तो 2 ही आता, बीच से कभी भी नंबरिंग नहीं होता है। ठीक है भाई, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग हो जाएगा, 2 पे कौन है? क्लोरो, तो बोलेंगे 2 क्लोरो। ठीक है, 3 कार्बन है तो 3 को प्रॉप बोला जाता है, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो, मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2, और यहाँ लिखा Cl। बताओ नंबरिंग कहाँ से होगा भाई?
नंबरिंग हमेशा कार्बन के चेन का होता है, Cl का नहीं होगा। तो नंबरिंग यहां से होगा ये 1, ये 2 और ये क्या हो गया 3। तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 पे तो कौन है, क्लोरो है, ठीक है भाई। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, तो बन गया 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ आयुपेक नोमेनक्लेचर है। एक लास्ट और बता देता हूँ, कंसेप्ट में और क्लियरिटी आ जाएगा। यहाँ पे मान लो Br लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो Cl लगा हुआ है और यहाँ पे CH3। अब नंबरिंग कहाँ से होगा, अल्फाबेटिकल देखो, बी है तो नंबरिंग इधर से होगा, ठीक है, सी के तरफ से मत कर देना। तो 1 2 3 4 हो गया ना। तो अब इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा, 2 पे आएगा ब्रोमो, 2 पे आ गया ब्रोमो, 3 पे कौन आ गया बोलो, क्लोरो, एंड हाउ मेनी कार्बन, 4। तो 4 को बोला जाता है ब्यूटेन, ठीक है। 1 को मिथेन, 2 को इथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, ठीक है। वहां पे जो लिखा था मिथाइल इथाइल वो हो गया कॉमन नेम और ये हो गया आयुपेक नेम, ठीक है। कॉमन नेम में मिथेन, सॉरी, कॉमन नेम में मिथाइल लिखते हैं और आयुपेक नेम में मिथेन लिखते हैं। कॉमन नेम में इथाइल लिखते हैं और आयुपेक नेम में इथेन लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। चलो भाई, क्लियर है भाई यहां तक, ओके। तो मैंने आपको यहाँ पे आयुपेक नोमेनक्लेचर बेसिक बता दिया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया। बस इस चैप्टर में मुझे एक चीज और बताना है, दैट इज इंडक्टिव अफेक्ट। ये क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है। पर मैंने आपको एक बात बोल दिया है कि यहाँ पे क्लास 12th में जो भी चीज का नीड पड़ेगा, चाहे वो क्लास 11 का हो या 10 का हो, मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है पर हर जगह पे यूज आएगा इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर नहीं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है इंडक्टिव अफेक्ट। क्या होता है समझो ध्यान से। मैंने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। HCl है ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। आपको पता होगा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8, 7। और हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम चाहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, 7 और 1 8। और हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट बनाता है, तो इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बिल्कुल देखो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो भाई। इसको बोला जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। अब सुनना, H और Cl के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर Cl क्या करता है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपने तरफ खींचता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है Cl क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा होता है। तो Cl क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। और जब कोई अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, उस पे चार्ज आता है डेल्टा माइनस, और जो लॉस करता है उस पे चार्ज आता है डेल्टा प्लस। अगर माइनस और प्लस निकालना नहीं सीखोगे तो रिएक्शन कैसे करोगे, होगा क्या, आने वाले समय में प्लस को चाहिए माइनस, माइनस को चाहिए प्लस, तभी तो नया रिएक्शन बनेगा। तो ये चार्ज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या है डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या है डेल्टा माइनस। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पे डेल्टा माइनस और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे डेल्टा प्लस, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखाता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे CH3Cl, ठीक है। अब बॉन्ड तो कार्बन से बना, अगर मैं इसका असली स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है, CH3Cl, बोलो ना हाँ या ना। अब बोलो कार्बन और Cl में कौन पावरफुल, ऑब्वियस सी बात है Cl। जितने भी हैलोजेंस होते हैं, सुनो, जितने भी हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा, अगर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो बोलो ना क्या होगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा माइनस और यहाँ पे आएगा डेल्टा प्लस, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल नंबर 1, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल नंबर 2। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान दो। CH3 है, ऊपर में Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। अब देखो कार्बन है, ऊपर ब्रोमीन है, हैलोजन है ना। तो कार्बन ब्रोमीन में कौन पावरफुल, ऑब्वियस सी बात है हैलोजन पावरफुल होता है। इस पे डेल्टा माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। यही जो चार्ज आता है इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इतना ही अपने को पता होना चाहिए। और हैलोजन हमेशा पावरफुल होता है, क्या होता है, हमेशा पावरफुल, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल नंबर 4। अगर आप चाहो तो बेंजीन वाले में भी ले सकते हो। यहाँ पे बेंजीन है और ऊपर कौन है, Cl, हैलोजेंस है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा प्लस। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या होगा, सुनना,
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा क्यों बोला? सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बोला जाता है। यहां पे देखो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। ठीक है भाई, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको सिग्मा बोला जाता है। तो डेफिनेशन क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना सीएल की तरफ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसी के तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो फटाफट से लिखो, हल्का हल्का नोट्स बनाते चलो। क्या बोलेंगे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, towards the more electronegative towards the more electronegative elements towards the more electronegative elements is said to be, लिख लेना यहाँ पे, is said to be inductive effect, is said to be inductive effect। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन जाएगा और वहां पे जो चार्ज आएगा उसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। एंड लिख लेना halogens are more electronegative, halogens are more electronegative element than carbon, कार्बन से हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। क्लियर है क्या? तो आई होप यहां तक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। लेक्चर 2 में मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, SN1 SN2 करेंगे, रिएक्शन विद PCl5 करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, काइडल सेंटर, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एमके रूल, एंटी एमके रूल, सारे टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, आराम आराम से करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।